बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा। अच्छा जी, आपके प्रैक्टिस हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 12। अ कंपनी वाज अवॉर्डेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर अ क्लाइंट। द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल डाटा इज एज अंडर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी डिटरमाइन हुई थी ईयर ज़ीरो पे 12,500 की। कॉस्ट ईयर ज़ीरो पे ऑब्वियसली कोई इनकम नहीं की होगी आपने। और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है आपको जो लग रहा है पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे खर्च करेंगे वो 10,000 की करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ईयर वन पे आए तो आपने रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपनी बढ़ा के 12,560 कर दी, ईयर थ्री में 13,500 कर दी और ईयर थ्री पे 14,200 हो गई। इसी तरीके से उनके हिसाब से आपने कॉस्ट अपना इनकर करी है 2600, 6605 और 12,000 की। और एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके पास ईयर एंड पे मौजूद है 7800, 4995 और ईयर थ्री के एंड पे ऑब्वियसली नील। अच्छा, फर्दर इन्फॉर्मेशन में क्या शामिल है आपके पास कि द बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर द लैंड ऑलरेडी ओन्ड बाय द क्लाइंट। अच्छा, अगर क्लाइंट की ज़मीन पे बना रहे हैं तो इसका मतलब कंट्रोल किसके पास है? क्लाइंट के पास है। सही, तो मैं ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द क्या कहते हैं रेवेन्यू, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सही, पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि ओवर द टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट है। In year 2, a cost of rupees 500 was paid as a penalty on non-compliance of construction regulation applicable in the jurisdiction. None of the amount shall be claimed for the customer. सर, ईयर टू में आके आपने खर्चा किया 500 रुपये का, पेनल्टी आपको पे करनी पड़ी कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन को, बेसिकली अपने लीगल अथॉरिटीज़ को आपने 500 रुपये की पेनल्टी पे करी। सर, नॉन कंप्लायंस ऑफ कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन, क्या इसमें कस्टमर का कोई हाथ होगा? नहीं, गलती आपने करी है, आपको बेयर करना है। तो क्या ये 500 मुझे कस्टमर से रिकवर करने चाहिए? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये 500 मेरी नेग्लिजेंस की वजह से इनकर हुए थे, तो मेरे P&L का पार्ट ज़रूर बनेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ईयर थ्री में फिर पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज डिटरमाइंड यूजिंग कॉस्ट इनकर्ड बोन बाय टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आर इंक्रीजिंग विद वेरिएबल कंसिडरेशन एज इट बिकम्स क्लियर दैट रिवर्सल इज रिमोट। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट में आपसे बोल रहा है कि रिकग्नाइज रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करना है। तो काम शुरू करते हैं सर। सबसे पहली वर्किंग मैं किस चीज़ की बनाता हूँ और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला काम मैं करता हूँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन मालूम करता हूँ मैं। 3 साल हैं आपके पास, ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री। सही। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाली जाती है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन सवाल में खुद बता रहा है, इज डिटरमाइंड यूजिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड। तो ईयर वन के लिए अगर मैं बात करूँ, कॉस्ट इनकर मैंने करी है 2600 और टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम होगा, तो 2600 डिवाइडेड बाय टोटल इनका बनता है 10400। सही, तो यहाँ पे परसेंटेज मेरे पास आती है 25%। फिर ईयर टू पे जब मैं आया तो मैंने कॉस्ट इनकर करी है 6605 की और टोटल कॉस्ट विल बी द सम ऑफ दीज टू। तो मेरे पास फिगर आएगी 6605 को डिवाइड करूँगा 11600 जो कि टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। तो डिवाइड करने के बाद राउंडेड ऑफ फिगर मेरे पास आती है 57% की। सही, 56.93 समथिंग करके फिगर है, राउंडेड ऑफ मैंने 57 एज्यूम कर ली। अच्छा, ईयर थ्री पे तो मुझे सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ऑब्वियसली 100% कॉन्ट्रैक्ट में काम कर चुका हूँ, ठीक है। अब पहली वर्किंग मेरी मुकम्मल हो गई, मैंने तीनों सालों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है एज एट P&L, ईयर वन, ईयर टू एंड ईयर थ्री के लिए। सही है। एज एट P&L अगर चाहे ना बनाए, डायरेक्ट काम कर लें, लेकिन ये एज एट P&L बनाने से आपका फॉर द ईयर P&L थोड़ा सा फैसिलिटेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, खैर, तो P&L में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? मेरे पास होगा रेवेन्यू, मेरे पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल और मेरे पास होगा ग्रॉस प्रॉफिट। सही, रेवेन्यू कैसे निकालूंगा सर? 25% मैंने अगर काम कर लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% मैं रिकग्नाइज करने के पोजीशन में हूँ, तो 12,560 का 25% एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँगा जो कि बनता है 3140। सही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी कॉस्ट इनकर कर चुका हूँ अभी तक? 2600। तो ये तो ऐसे ही रिकॉर्ड कर ली, तो दोनों को नेट कर दूँ अगर
तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास बनता है 540 रुपीज़ का। ईयर 2 पे जब मैं आता हूँ तो 57% कंप्लीट कर चुका हूँ काम, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो अब बढ़ के मेरी 13,500 हो चुकी है, इसका 57% मैं रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो 57% कैलकुलेट करने के बाद मुझे फिगर मिलती है 7695 की, तो ये भी रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर लूँगा। ईयर 2 के एंड तक मैंने इतना रेवेन्यू टोटल रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, इस रेवेन्यू के लिए कॉस्ट मैंने कितनी इनकर करी है अभी तक? 6605 की। तो 6605 को लेस कर दिया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है 1090 का। सही। अच्छा, ईयर 3 के एंड पे 100% काम कर चुका हूँ, तो 14,200 पूरा इंटायरली मैं रेवेन्यू के तौर पे बुक कर लूँगा। तो 14,200 ये मेरे रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड होगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी रिकॉर्ड करूँगा? 12,000 की। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 2,200 का। सही है। अच्छा, एज एट पीएनएल हुआ। अब जो रिक्वायरमेंट, ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है सवाल की, फॉर द ईयर पीएनएल, मुझे रेवेन्यू निकालना है फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर पीएनएल। ईयर 1 है, ईयर 2 है, और ईयर 3 है। रेवेन्यू सर ईयर 1 का एज एट और ईयर 1 का फॉर द ईयर दोनों हमेशा सेम रहते हैं, तो 3140 का रेवेन्यू, और कॉस्ट ऑफ सेल 2600 से माइनस करूं दोनों को तो 540 आता है। अच्छा, ईयर 2 का जब फॉर द ईयर बनाने गया मैं, तो सर आज तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट में टोटल इतना रिकॉर्ड किया है। सही है। पिछले साल में इतना रिकॉर्ड किया था, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस साल में मैंने कितना काम किया। ऐसा है। तो 7695 माइनस 3140, तो मुझे फिगर मिलती है 4555 की। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल निकालूंगा तो वो बनेगी मेरे पास 6605 माइनस 2600 4005, और मेरे पास नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 550 रुपीज़ का। यही बिल्कुल सेम चीज़ ईयर 3 पे भी करूँगा कि टोटल ईयर 3 के एंड पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में से इतना रेवेन्यू और इतनी कॉस्ट इनकर करी। सही। इस पोर्शन में से ये हिस्सा ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो रिमेनिंग पोर्शन कैसे आएगा? इन दोनों के डिफरेंस से। सही है। तो 14,200 माइनस 7695 मेरे पास फिगर आती है 6505 की। अच्छा, 12,000 माइनस 6605, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल बनती है 5395, और दोनों को अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 1110 का। सही जी। सर आप चाहें तो इनको टोटल कर लें, 540 प्लस 550 प्लस 1100, मेरे पास 2200 जो मेरा का ईयर 3 के एंड तक का टोटल रेवेन्यू था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर।